आज़ादी मिली और यह आज़ादी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई किया, तब जाके हमारा देश आज़ाद। बहुत कठिन से कठिन लड़ाई लड़ी गई, कोई आम लड़ाई नहीं लड़ी गई। मनुष्य के जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है। अरे मनुष्य के जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है। अपने भारत माँ के लिए तो लड़ाई वही लड़ता है जिसके कलेजों में दम होती है। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और भगत सिंह ने, उनको संघर्षों को तो हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने अपने प्राणों को कम उम्र में ही भारत माता के लिए न्योछावर कर दिया। भारत माँ की आज़ादी के लिए, भारत माँ को गुलामी से लाने के लिए, भारत माँ को बेड़ियों से जकड़े हुए में से एक स्वतंत्रता में लाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अरे भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, अरे भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, जो इस दिन के लिए हंसकर हो गए थे कुर्बान। अरे प्यारो, आजादी की खुशियां मनाकर लो ये शपथ कि हम भारत देश को बनाएंगे और भी मां। नेताजी, महात्मा गांधी, इन लोगों के संघर्षों को हम अनदेखा कैसे कर सकते। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। वो एक अहिंसा के पुजारी थे। लोगों को नैतिकता, अहिंसा, मानवता, सदाचार का पाठ पढ़ाते थे। मेरे देश के भाइयों बहनों को हमेशा सिखलाते थे, बच्चा तू कभी मत गलत करना, बच्चा तू किसी के साथ हिंसा मत करना। तो हम अपनी भाषा में कहते हैं कि महात्मा गांधी का यही कहना था कि जब तक धरती पर हिंसक इंसान रहेगा, अरे धरती पर तूफान रहेगा। जब तक हिंसक इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, अरे नैतिकता का पाठ पढ़ाओ, एक अच्छा नया समाज। राममोहन जी, थोड़ा कार्डियो भी होना चाहिए। इन लोगों के संघर्षों के बाद हमारा देश, जब आज़ादी हम लोगों को मिल गई, हमारा देश उन्नति करने लगा। जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। देखिए आज भी हमारा यह हिंदुस्तान, हमारा भारत कई देशों के अपेक्षा अभी बहुत पीछे है। हमें संघर्ष करना चाहिए, तभी हम लोग आगे उन्नति करेंगे। अभी हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है। हमें उन्नति करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तभी हमारे देश में क्या चीज की आविष्कार हुई, यहाँ तक कि बाहर जाने वाली कंघी की आविष्कार हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए, हमारे देश के भाई नहीं कर पाए। हमारे देश में एक लिखने के लिए कलम का आविष्कार नहीं कर पाया गया। क्या हमारे देश में आविष्कार हुआ? अभी हम लोग बहुत पीछे हैं भाइयों, बहुत पीछे हैं। हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। पढ़ लिख के हम लोग आगे जाके विश्व में प्रथम उन्नति अपने बेहतरीन देश को बना सकते हैं। इसलिए हमें देखिए भाइयों, आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। भाई लोग तो अधिकतर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के बहनों भी आज बहुत ऐसी बहनें हैं जो घर में बैठी। भाइयों को 12 पास करके लोग क्या कर रहे हैं, बीए कराने के लिए बनारस भेज देंगे, लखनऊ भी भेज देंगे, विदेश भेज देंगे। लेकिन भाइयों हमारे देश में बहनें ऐसे हैं जिनको अभी उतना पूरी तरह से छूट नहीं है। माताएं और पिताएं ऐसे हैं जो उन्हें नहीं भेज रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से विनती मेरी विशेष हाथ जोड़ के है कि आप लोग भी आधा हिस्सा बहनों में लगाइए, तभी तो बहन को ज्ञान होगा। बहन की एक दिन शादी हो जाएगी, बहन अपने घर से दूसरे घर चल जाएगी, कौन जानता है कि बहन नौकरी पाएगी कि ना। यदि आप लोग अपनी बहन को ज्ञान देके, शिक्षा देके बहन को शिक्षित कर देंगे, तो जो आपके बहन का शादी हो जाएगा, उस स्त्री के तन से जो पैदा होगा बच्चा, कम से कम माँ के पास पैसा नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा, तो माँ अपने बच्चे को शिक्षित कर सकती है। हम मानते हैं
माँ के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि उस माँ के पास पैसा नहीं है, अगर उस माँ के पास शिक्षा है, तो वह माँ अपने बेटे को शिक्षित करके पूरा इस संसार को शिक्षित कर सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर। लोगों को अपनी सोच नहीं नीचे करनी चाहिए। पैर में लगी हुई सोच और इंसान की गिरी हुई सोच, पैर में लगी हुई सोच और इंसान की गिरी हुई सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हम लोग इस देश के नागरिक, रिश्तेदार, नाते होने के कारण हम लोग को यही शपथ लेना चाहिए कि हम लोग अपने देश के समस्याओं को सुलझाएं, देश के समस्याओं को सुलझाएं और अपने भारत हिंदुस्तान को विश्व में बेहतरीन प्रथम बनाने का प्रयास करें। मायूस मत होना जिंदगी से, कभी तो तेरा नाम बनता है। मायूस मत होना जिंदगी में, कभी तेरा नाम बनेगा। अरे दिल में आग हो और हौसला बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कभी कलाम बनता है। जय हिंद, बहुत जैसा कि इस बच्ची ने कहा कि ये आज़ादी